हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों, आज इस साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा, ग्रहण का समय क्या रहेगा, आइए देख लेते हैं। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और पूर्ण ग्रहण होगा तो आज ब्लड मून दिखाई देगा। और ग्रहण के सूतक काल की बात करें तो सुबह 9:20 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा और सूतक काल का समापन ग्रहण के समापन के साथ ही होगा शाम को 6:46 पर। तो इस बार होली के मौके पर यह अनोखा खगोलीय संयोग बन रहा है। सैकड़ों सालों बाद फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का यह विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में ग्रहण की जो शुरुआत होगी, आंशिक ग्रहण का आरंभ दोपहर 3:20 पर ही हो जाएगा। पूर्ण ग्रहण का आरंभ दोपहर 4:34 पर होगा और ग्रहण की जो अवधि और समापन का समय भी आप देख सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों इस बार होली पर ही ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, यही वजह है कि रंगों वाली जो होली है धुलंडी, वो देश भर में ज्यादातर जगहों पर कल खेली जाएगी 4 मार्च को। और आज 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की वजह से देश भर के ज्यादातर मंदिरों के कपाट भी बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर कुछ जानकारियां भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ग्रहण काल के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, मंदिर में मूर्ति वगैरह को स्पर्श ना करें, पूजा ना करें, गर्भवती महिलाएं विशेष तौर से घर से बाहर ना निकलें, सोना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज होली के मौके पर 3 मार्च को शेयर बाजार बंद रहेगा। NSE BSE में ट्रेडिंग नहीं होगी, हालांकि MCX शाम के सेशन में ओपन होगा। और फिर कल 4 मार्च को मार्केट खुलेगा। वैसे होलिका दहन आपको पता होगा बीती शाम को ही हो गया देश भर में। होलिका दहन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुहूर्त देर रात 12 बजे तक रहा और देश भर में होलिका दहन का जश्न काफी हर्षोल्लास के साथ देखने को मिला। ये देखिए, बिहार पूर्णिया में भी 40 फीट ऊंचे होलिका का दहन किया गया, जमकर आतिशबाजी हुई। पटना, मुजफ्फरपुर के भी कई इलाकों में होलिका दहन की तस्वीरें देखने को मिली। राजस्थान में भी सोने के प्रहलाद पूजे गए, चांदी की होलिका का भी दहन हुआ। 125 स्थानों पर भीलवाड़ा में होलिका दहन हुआ। और वहीं रंग वाली होली को लेकर भी प्रशासन ने और सरकारों ने एडवाइजरी जारी की। होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो लाइसेंस निरस्त होगा। रंग लगाने के नाम पर अगर लड़कियों महिलाओं के साथ छेड़खानी की तो जेल जाना पड़ सकता है। हुड़दंग मचाने वालों के लिए प्रशासन ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। महिलाओं से अभद्रता न करें, नशे में ड्राइविंग ना करें, क्योंकि अक्सर लोग बाग रंगों के त्योहार के बहाने बुरा न मानो होली है और इस तरह से महिलाओं से अश्लील हरकतें करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी इस बार। तो ये तो कुछ होली के त्योहार को लेकर अपडेट चल रहे हैं। और आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को भी आपके अपने DLS भाई की तरफ से, पूरी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से हैप्पी होली, ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं होली के इस रंगों के महापर्व की। होली के रंगीन रंगों की तरह हमेशा आपके जीवन में भी खुशियों के रंग छाए रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 मार्च को सतत और सशक्त आर्थिक विकास नाम से बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे सुबह 11:15 बजे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईरान के भीषण हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और बोले कि मुश्किल समय में भारत आपके साथ खड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट अल नायहान से PM मोदी ने बातचीत की और दुबई अबुधाबी में यहां भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर प्रेसिडेंट को धन्यवाद भी कहा प्रधानमंत्री ने। UAE के अलावा PM मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और बहरीन के राजा से भी फोन पर बातचीत की, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के माहौल के बीच। और इजराइल, ईरान, अमेरिका की इन जंग पर PM मोदी ने अपना स्टैंड रखा। दुनिया भर के दिग्गज नेताओं से PM ने शांति और कूटनीति से मसला हल करने पर जोर दिया। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत के गृह मंत्रालय ने भी देश के सभी राज्यों को अलर्ट किया। कश्मीर में अभी इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि ईरानी प्रमुख खामेनेई की मौत का विरोध जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई। और वहीं दोस्तों, खाड़ी देशों में संकट के बीच बिहार के नीतीश सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। प्रवासी कामगारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जहाँ 24 घंटे आपको सहायता मिल पाएगी। यह हेल्पलाइन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर है, अबुधाबी में ईरानी हमले के बीच 9 मार्च तक बंद रहेगा BAPS हिंदू मंदिर, जिसका 2 साल पहले PM मोदी ने खुद उद्घाटन अनावरण किया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान पर सबसे बड़ा अटैक अभी बाकी है, अभी पूरी ताकत से हमला शुरू नहीं किया, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को खुली चेतावनी दी। ट्रंप बोले कि ये जंग 4 से 5 सप्ताह तक चल सकती है, अभी तो हमने पूरी ताकत से हमला ही नहीं किया, अभी और बड़ी लहर आना बाकी है। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भी अमेरिका ने धमाके करना शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल ईरान जंग के चलते एयर इंडिया की कई सारी उड़ानें बीते दिन भी रद्द रही और पाकिस्तानी संसद में भी ईरानी प्रमुख खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई। ओमान में भी एक भारतीय की मौत हो गई। इस बीच एक अच्छी खबर ये आ रही कि इजराइल ईरान जंग जिद्दाह से भारत के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट्स चलेगी और साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस भी मस्कट से भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स फिर से शुरू करेगी। ईरान पर कार्रवाई का अभी अमेरिका ने जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रखा है, उस पर ट्रंप का कहना कि 36 घंटों में दहल गया ईरान, घुटनों पर आई ईरानी सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले
बोले कि सरेंडर करके जान बचा लो वरना मौत पक्की है। ये अमेरिका ईरान जंग की कुछ तस्वीरें और फोटोज भी आप देख सकते हैं। और ईरान के जवाबी हमले में इजराइल में भी लोग बाग बचते नजर आए। ईरान की राजधानी तेहरान में एक गांधी अस्पताल पूरा खंडहर बन गया। ये एयर स्ट्राइक की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस जंग में ईरान अकेला कैसे पड़ गया। रूस और चीन जैसे दोस्त भी खुलकर मदद नहीं कर रहे हैं और भारत के स्टैंड की भी चर्चा अभी बाकी है। जबकि ये तीनों देश दोस्त की तरह हैं, ईरान, रूस और चीन। बाहर से देखने पर ये तीनों एक टीम की तरह दिखते हैं, बड़े बड़े समझौते करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं कि वे साथ हैं। लेकिन अचानक ईरान पर हमला हो जाता है। इस बीच रूस और चीन कहते हैं कि हम बस इस हमले की निंदा करते हैं। बस कहानी यही थोड़ी बदल जाती है। तो ऐसे हालातों पर चाइना और रशिया ने ईरान की खुलकर मदद क्यों नहीं की, इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का क्या कहना है देख सकते हैं आप, क्योंकि इस बार इसमें अमेरिका बीच में है। यही वजह की पावरफुल कंट्री भी पीछे है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं दुनिया में बढ़ते तनाव की। मध्य पूर्व में जो हालात बन रहे हैं उनका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव ग्लोबल स्टेबिलिटी, ऑयल प्राइसेज, मार्केट्स और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमें एक बात सिखाती है, जिंदगी में कुछ भी कभी भी बदल सकता है। एक फैसला, एक घटना और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। यही बात हमारी अपनी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम रोज EMI, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और भविष्य की प्लानिंग में इतने व्यस्त रहते हैं कि एक जरूरी सवाल पूछना भूल जाते हैं, अगर कल मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा। और यहीं पर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। हर अर्निंग मेंबर के लिए टर्म इंश्योरेंस एक बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। छोटी सी मंथली प्रीमियम देकर आप अपने परिवार को करोड़ों तक का लाइफ कवर दे सकते हैं। अगर आप नहीं रहे तो भी घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और बाकी जिम्मेदारियां रुके नहीं। यही इसका मकसद है। लेकिन सुरक्षा सिर्फ लाइफ कवर तक ही सीमित नहीं है। आज मेडिकल खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक सीरियस बीमारी या एक्सीडेंट और हॉस्पिटल का बिल लाखों में पहुंच सकता है। ऐसे में सालों की बचत खत्म हो सकती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल के बड़े खर्च को कवर करता है, केसलेस ट्रीटमेंट की सुविधा देता है और क्लेम के समय मदद भी करता है, ताकि मुश्किल वक्त में पैसों की चिंता कम हो सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम लगभग 400 से 500 रुपए प्रति महीने से शुरू हो जाते हैं और आपको लाखों से करोड़ों तक का कवर मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप अलग अलग ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। ऑनलाइन टर्म प्लान पर आपको 15% तक और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। याद रखिए, सुरक्षित भविष्य किस्मत से नहीं, सही फैसलों से बनता है। आज ही डिसीजन लीजिए, लिंक पर क्लिक करें और अपने परिवार के फ्यूचर और हेल्थ को सिक्योर कीजिए। और पश्चिम एशिया में तनाव का असर दिखा। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी तीसरे दिन 87 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रही। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल चल रहा है, इस वजह से कच्चे तेल के बाद अब गैस की कीमतों में 130% तक उछाल की चेतावनी जारी हुई है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ये कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि रिपोर्ट आ रही कि जो क्रूड ऑयल का मुख्य एक्सपोर्ट मार्ग है हॉर्मुज, वो तो बंद नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 4 से 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं प्रति लीटर, जबकि सोना 30,000 रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका ईरान जंग का ये असर देखने को मिल सकता है मार्केट पर, तो इस वजह से भारत में भी पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस तनावी माहौल के बीच भारत ने एक और प्लान किया है। भारत अब रूस से कच्चे तेल की खरीद वापस बढ़ाएगा। 95 लाख बैरल तेल पर नजर है। ईरान इजराइल जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई थोड़ी रुकी है और इस वजह से भारत ने एक बार फिर से रूस की ओर रुख किया है। ब्लूमबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। तो क्रूड ऑयल की वजह से पेट्रोल डीजल तो महंगे हो ही सकते हैं। इसके अलावा सोने चांदी के भाव पर भी खबर आ रही है। देखिए, ईरान संकट के बीच एक ही दिन में चांदी 32,000 रुपए तक महंगी हुई और चांदी ने डे हाई 3 लाख के भी पार का बनाया। सोने में भी 8,000 रुपए तक का उछाल देखने को मिला। अभी के लेटेस्ट रेट की बात करें तो सोना 8,000 की तेजी के साथ 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 23,000 रुपए बढ़कर 2,90,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। हालांकि इस डे हाई के बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिली और 2,80,000 के आसपास चांदी का प्राइस अभी चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही कि ईरान इजराइल युद्ध का कुछ असर यूं भी दिखेगा। ड्राई फ्रूट्स के रेट बढ़ेंगे, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता वगैरह। इस तरह के ड्राई फ्रूट्स के रेट बढ़ सकते हैं और भारत से बासमती चावल का निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता दिख रही है, इसका ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आपको पता होगा, अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल का दौरा किया था, तो इसी मसले पर इजरायली राजदूत बोले कि मोदी को पता नहीं था कि यह हमला होगा। पीएम मोदी का इजराइल दौरा खत्म होने के बाद ही ईरान पर अटैक को मंजूरी मिली थी। पीएम मोदी अभी कुछ दिन पहले 25-26 तारीख को इजराइल गए थे और इसके ठीक बाद 28 फरवरी को ही इजराइल अमेरिका ने एक साथ मिलकर ईरान पर जो एयर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या इजराइल दौरे पर होते हुए पीएम मोदी को इस बात की जानकारी दी गई थी? क्या कहीं पीएम मोदी के दौरे को इजराइल ने कवर की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया? तो इन सभी सवालों का जवाब देते हुए इजरायली
राजदूत का यह कहना है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के हालातों पर एक और बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भी हमला किया। तालिबान के मंत्री बोले कि हमने डुरुंड लाइन पार की। पाकिस्तान ने दावा किया कि 400 अफगान लड़ाकों को मार दिया। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारत के महाराष्ट्र राज्य में यह बड़ी घटना देखने को मिली। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल प्लांट से ओलियम गैस का रिसाव हो गया। इसके बाद आसपास के पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 2500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक केमिकल प्लांट में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे ये गैस का रिसाव देखने को मिला। उसके बाद लोग इतने डर गए कि कहीं भोपाल गैस त्रासदी की तरह तो ये बड़ी घटना ना घट जाए। ये देख सकते हैं आप, लोग मास्क लगाकर इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि अभी प्रशासन ने हालातों पर नियंत्रण पा लिया और फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। और अभी इससे एक दिन पहले आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र में नागपुर में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 19 लोगों की जान चली गई थी। तो इस घटना में भी 21 डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ और 9 डायरेक्टरों को तो गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 और घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा तो मृतकों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। ये भी गोला बारूद निर्माण करने की कंपनी थी जिसमें यह ब्लास्ट हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। दुनिया भर में चल रहे युद्ध के हालातों के बीच भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया है। भारत रूस से खरीदेगा 5 और S-400 सुदर्शन डिफेंस सिस्टम, जिन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इसी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था और इसे गेम चेंजर बताया था। तो अच्छी खबर यह है कि भारत रूस से ये 5 और डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, तो इससे भारत की ताकत बढ़ेगी, है ना। और वहीं देखिए, भारत कनाडा के रिश्तों में भी एक नई शुरुआत हुई। आतंकवाद पर दोनों देशों ने सख्त रुख अपनाया। साल 2030 तक $50 अरब का व्यापार लक्ष्य भी तय किया। अभी आपको बताऊंगा, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए हुए हैं और बीते दिन पीएम मोदी और कनाडाई पीएम दोनों ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इसके बाद भारत कनाडा के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी, जैसे भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में भी सहयोग करेंगे दोनों देश। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण एशिया की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ मिलकर हम काम करना जारी रखेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफओ ने ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है और अच्छी बात यह रही कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई है। हालांकि बढ़ोतरी भी नहीं हुई है, लेकिन ईपीएफ की ब्याज दरें 8.25% पर जो अभी मौजूदा इंटरेस्ट रेट है वो बरकरार रहेगी, वही बनी रहेगी। निष्क्रिय खातों के स्वचालित निपटान की पायलट योजना को भी मंजूरी दी ईपीएफओ की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि गुजरात में 2 साल में 322 एशियाई शेरों की मौत हुई और इस बढ़ती मृत्यु दर से शेरों के संरक्षण पर भी सवाल पैदा हुए हैं। गुजरात सरकार द्वारा खुद विधानसभा में इन आंकड़ों की जानकारी दी गई और स्तन कैंसर पर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि हर 4 में से 1 स्तन कैंसर मरीज में खानदानी जीन का असर दिखाई दिया। आईआईटी की रिसर्च में ये पैटर्न फाइंड किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने और इस रिसर्च से ये पता चलता है साफ साफ कि कहीं न कहीं स्तन कैंसर जो है वो एक तरह की जेनेटिक डिजीज है। कंप्लीटली जेनेटिक नहीं है, लेकिन इसमें जेनेटिक्स का काफी ज्यादा रोल है। यानी जिनके खानदान में परिवार वालों को पहले स्तन कैंसर हुआ हो, उन लोगों को, उन महिलाओं को विशेष करके स्तन कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। हर 4 में से 1 यानी 25% केसेज में ये पैटर्न फाइंड किया गया। चलिए खबर आ रही, तेलंगाना राज्य के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शिरकत होंगे। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में जनसभा आयोजित की और कहा कि ममता ने बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बनाया, अभी उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया, सत्ता में आने पर राज्य से बाहर करेंगे। और एआई इंपैक्ट समिट के दौरान जो टी शर्ट उतार कर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, इस घटना में शामिल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जमानत दे दी गई। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि नारे भड़काऊ नहीं थे, लोगों को डराने का कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। एआई जनरेटेड सबूतों पर फैसला लेना बिल्कुल गलत है, इसका सीधा असर न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने। और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के फ्लाइट क्रैश मामले के बाद अब उनके बेटे ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्लेन कंपनी के मालिक मेन पायलट सीट पर सोते हुए दिख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं खबर है, राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला लेगा राजस्थान राज्य का एक गांव। होलिका दहन की लपटों से पता करेंगे कैसी होगी बारिश, डीजे, शराब, आतिशबाजी पर भी बैन रहेगा। ये गांव है राजस्थान के नागौर जिले का इनानिया गांव, जहां के गांव वालों ने मिलकर ये सालों से चली आ रही इस तरह की परंपरा पर भी बैन लगाया और ये एक नया निर्णय लिया है। वहीं हरियाणा राज्य का बजट जारी कर दिया है सरकार ने और बजट में महिलाओं को गाड़ियां खरीदने पर छूट देने की घोषणा की गई। अग्निवीरों को पुलिस में एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा और अब 6 लाख और महिलाओं को राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री के रूप में 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट पेश किया इस बार और तकरीबन 3 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पड़ा। हरियाणा राज्य के बजट में 12 सबसे बड़ी घोषणाएं क्या क्या की गई, ये जानकारी आप देख सकते हैं डिटेल्स। ये तो बजट की कॉमन घोषणाएं रही। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेशल क्या क्या ऐलान हुए, युवा और स्टूडेंट्स को लेकर हरियाणा सरकार ने ये घोषणाएं की है। किसानों के लिए भी ये बड़े ऐलान हुए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा अगर आप हरियाणा राज्य से हैं तो।
वहीं खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए भी राज्य सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं। कर्मचारियों के लिए ये बड़े ऐलान हुए। स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को लेकर ये ऐलान किए, इंडस्ट्री कारोबार व्यापार को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये ऐलान किए गए हैं। किस डिपार्टमेंट को, किस विभाग को कितना बजट जारी किया, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, तो ये रहा हरियाणा का इस बार का बजट 2026। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुरु तेग बहादुर के शहीदी समागम के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गुरुओं का बलिदान और एकता ही हमारी ताकत है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, महिंद्रा XEV9e सिनेलक्स एडिशन लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत 29,35,000 से शुरू है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स का DA यानी महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। अब 58% मिलेगा महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री बोले कि 6 किस्तों में देंगे, एरियर्स की राशि भी है। अभी तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा था। DA यानी डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। तो उस भत्ते में 3% बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। होली के मौके पर MP के कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बड़ा तोहफा मिला है और बढ़ोतरी के बाद अब 58% मिलेगा DA। ये देख सकते हैं, मोहन यादव ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी। कुछ महीनों पहले तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा भी की थी कि आने वाले 3 सालों में MP राज्य में 30% तक बढ़ेगा कर्मचारियों और अधिकारियों का DA। हालांकि अभी तक उसमें उस हिसाब से बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट की बैठक का भी आयोजन किया मोहन सरकार ने और किसानों के लिए 27,746 करोड़ का रोड मैप भी जारी किया है। सिंचाई परियोजनाओं और मंडियों पर भी कई बड़े फैसले लिए। ये मध्य प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक हुई स्पेशली, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। इस बैठक में सिंचाई, पशुपालन और कृषि पर विशेष फोकस दिया गया। कुछ जिलों के लिए कुछ खास घोषणाएं भी हुई हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं और भी इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम के प्लेयर्स पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया। टीम के खराब प्रदर्शन से PCB नाराज हुआ, बोला कि हारने की सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो चुका, तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर यह जुर्माना लगाया गया। जबकि भारत तो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। बीते दिन के मैच से ही भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाले 5 ये हीरो खिलाड़ी रहे हैं इस बार की T20 वर्ल्ड कप में। और भारत ने अपना सबसे बड़ा रन चेज भी किया। संजू ने कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगला अपडेट, मणिपुर में सुरक्षा बलों पर बड़ा एक्शन लिया गया। 3 जिलों से अलग अलग संगठनों के 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। वहीं 2000 रुपए के नोटों पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। आप बिना RBI के ऑफिस गए भी नोटों को बदल सकते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2000 के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया पर यह ताजा अपडेट जारी किया है। और अभी तक के RBI के डेटा के मुताबिक 98.44% बैंकिंग सिस्टम में जो नोट वापस आ चुके हैं। वर्तमान में केवल 5,500 करोड़ रुपए के लगभग नोट जनता के पास बचे हैं। और ऐसे में RBI का कहना कि अभी भी नोट बदलने का तरीका क्या है। तो अगर आपके पास भी 2000 के नोट बचे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी इंडिया पोस्ट डाक सेवा के जरिए भी अपने 2000 के नोटों को RBI के दफ्तर भेज सकते हैं और वो पैसे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। और RBI ने उन शहरों की लिस्ट भी जारी की है जहां इश्यू ऑफिस मौजूद है, जहां आप खुद जाकर नोटों को बदलवा सकते हैं। ये शहरों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान दिन का 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस महीने मार्च में 40 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर, मतलब भयंकर गर्मी पड़ सकती है इस महीने मार्च में ही। पंजाब हरियाणा में भी 32 डिग्री के पार पहुंच चुका। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी गर्मी बढ़ने लगी, हालांकि अभी तक बर्फबारी भी हो रही कई जगहों पर, उसके बावजूद भी। देखिए मध्य प्रदेश में होली पर गर्मी पड़ रही है, पंचमी पर बारिश की संभावना है। अभी तो 2-4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान, लेकिन नए सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है 4 मार्च को MP में। और राजस्थान में भी होली के बाद फिर वापस बढ़ेगी गर्मी। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री ऊपर पहुंच गया। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखिए गर्मी की वजह से केदारनाथ में भी तेजी से बर्फ पिघलने लगी। देहरादून में तापमान 30 डिग्री के पार चल रहा। हालांकि 7 मार्च से उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। बाकी अगले 2 दिन मौसम कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। आज 3 मार्च को तो कहीं बारिश वगैरह की चेतावनी नहीं है, पहाड़ी राज्यों में हल्की फुल्की हो सकती है और कल भी मौसम शुष्क रहेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दुनिया भर में चल रहे तनाव के बीच भारतीय शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका ईरान जंग से भारत का सेंसेक्स 1048 अंक गिरा, 80,239 पर बंद हुआ। हालांकि सोना लगभग एक ही दिन में 7-8 हजार रुपए बढ़ा, क्योंकि जब भी ऐसे युद्ध जैसे हालात होते हैं तो इस तरह की सेफ एसेट में बाइंग ज्यादा आती है और मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। देखिए मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का शेयर बाजार तो तकरीबन 10% टूट गया। पाकिस्तान के KSE 30 इंडेक्स में 5000 अंक की भारी गिरावट देखने को मिली, जबकि डे ओपनिंग के साथ तो KSE 100 इंडेक्स 16000 अंक तक गिरा। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में तो हाहाकार मच गया। वहीं खबर है एयर इंडिया एक्सप्रेस के MD आलोक सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली एक खबर आ रही कि फ्लाइट कैंसिल हुई तो नहीं मिलेगा एक भी रुपया। ईरान युद्ध के बीच यात्रियों को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कई सारी एयरलाइंस कंपनियों के जानकार जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की युद्ध की जो स्थितियां होती हैं, तो ऐसी स्थितियों के टाइम पर जो अधिकतर ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसियां होती हैं उनमें वॉर एक्सक्लूजन क्लोज होता है।
यही वजह है कि युद्ध वगैरह इस तरह की स्थितियों में कई सारी एयरलाइंस कंपनियां रिफंड की सुविधा भी ना दें, हो सकता है। खैर भारत में अभी तक एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वहीं खबर देखिए, पश्चिम एशिया में टकराव के बीच फ्रांस देश ने एक और बड़ा फैसला लिया। 28 साल के बाद अब फ्रांस अपना परमाणु जखीरा बढ़ाने का ऐलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। चलिए खबर आ रही, यूएस इजराइल ने ईरान के कोनार्क नेवल बेस पर किया हमला, 3 और जहाज डूब गए, कई इमारतें भी तबाह हो गई। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच वैश्विक हवाई यातायात भी बाधित हुआ। एयर इंडिया और इंडिगो समेत दुनिया भर की लगभग 1600 उड़ानें भी रद्द रही। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति घोषित हो चुकी है। सभी जिलों को प्रतिनिधित्व मिल चुका है। वहीं राजधानी दिल्ली में बेटियों और महिलाओं को 4 बड़े तोहफे दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई अलग अलग योजनाएं लॉन्च की दिल्ली की लड़कियों के लिए। इन योजनाओं की जानकारी और नाम भी आप देख सकते हैं। और खबर है, होली के मौके पर कई सारी नमो भारत ट्रेनों का समय बदला गया है। अब 4 मार्च को सुबह से नहीं मिलेगी सेवाएं, शाम से शुरू होगा संचालन। होली पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नमो भारत और मेरठ मेट्रो के संचालन समय में यह अस्थायी रूप से बदलाव किया गया है। बाकी टाइमिंग वगैरह की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में जगत नेगी बोले कि वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नई नीति बनाई जाएगी। हिमाचल के राजस्व मंत्री का यह कहना है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, ओला का लिमिटेड प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसमें पुराने स्कूटर को नए में अपग्रेड करने का मौका है। 50,000 रुपए तक के बेनिफिट्स भी दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ये ऑफर पेश की है। वैसे ओला का मार्केट शेयर काफी टूटता जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में ओला को पछाड़ करके ग्रीएव्स ने भी टॉप 5 में जगह बना ली है। इस कंपनी की बिक्री में 33% तक का गजब उछाल देखने को मिला है। और खबर देखिए, सीबीआईसी ने लॉन्च किया अतिथि 2.0 ऐप। ज्वेलरी और कीमती सामान का डिक्लेरेशन हुआ डिजिटल। कागजों का झंझट अब खत्म होगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से यह नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, स्विफ्ट 2.0 के नाम से। देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोनू सूद और बेटे अयान ने चेन्नई के मंदिर को भेंट किया मैकेनिकल हाथी। इंद्रदेव के एरावत जैसा ये दिखता है। वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, एचडीएफसी बैंक में कीमती सामान रखना अब महंगा होगा। 184% तक आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। डिपॉजिट लॉकर रेंटल स्ट्रक्चर में बदलाव करने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से ही एचडीएफसी बैंक। और ऐसे में लॉकर के नए चार्जेस, नया किराया क्या होगा, सेफ लॉकर वगैरह को लेकर जानकारी आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक अपने इन शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रहा है। और खबर आ रही है, एआई पर रिकॉर्ड तोड़ निवेश आने वाला है भारत में। अडानी अंबानी से लेकर गूगल तक ने खोली तिजोरी। 22 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर साइन हुआ है एआई इंपैक्ट समिट के दौरान भारत में एआई इन्वेस्टमेंट में। और खबर है, बिहार में देखिए एक और निर्माणाधीन पुल गिर गया। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से यह पुल बन रहा था, लेकिन ढलाई के दौरान ही भरभरा कर गिर पड़ा। बिहार के गोपालगंज का यह मामला है। इस मामले के बाद एक बार फिर से घटिया निर्माण और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब डीएम पवन कुमार सिन्हा ने तत्काल जांच के आदेश भी दिए हैं। और खबर है, छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी जोर दिया। ये देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया इस बारे में। भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्दी इसके ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जारी किए जाएंगे। तो अपडेट्स आगे के मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और खबर है, चंडीगढ़ में टीबी का खतरा बढ़ता जा रहा। हर दिन 18 नए मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रीपेड में बदले गए 35,000 स्मार्ट मीटर। अब फोन की तरह रिचार्ज करना होगा। अम्बेडकर नगर से आंकड़े सामने आ रहे हैं। और खबर है, सड़क पर अगर कूड़ा फेंका तो लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद में आरडब्ल्यूए ने बैनर लगाकर चेतावनी जारी की है। वहीं सेल कंपनी ने नया ऑर्डर जारी किया। कर्मचारियों के लिए मोबाइल ईमेल पंजीकरण अनिवार्य होगा। नहीं कराने वाले ऑनलाइन सुविधाओं से वंचित रहेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नया अनाउंसमेंट हुआ है। और खबर है, मध्य प्रदेश के बाद अब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में खुलेंगे आईआईएफएम। वन प्रबंधन शिक्षा विभाग का विस्तार होगा। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी फाइनेंशियली इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, उनको मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सख्त चेतावनी दी। लगभग 1.25 लाख पोस्ट डिलीट किए गए। डेरिवेटिव में 10 में से 9 लोगों को नुकसान की चेतावनी दी। अब एआई इन पर नजर रखेगा कि सोशल मीडिया पर आखिर कौन लोग फाइनेंशियल जानकारी देते हैं लोगों को। ऐसा वहीं खबर है, झारखंड राज्य में अप्रैल से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान शुरू होगा। 11 मार्च तक तैयारियां भी फाइनल की गई। और हरियाणा करनाल से किसानों के लिए बड़ी सौगात मिली। गरोंडा में स्थापित होगा अत्याधुनिक पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब सेंटर भी। वहीं बिहार के सरकारी अस्पतालों में भी अब आयुर्वेद से भी होगा इलाज। मरीजों को फ्री दवाइयां मिलेगी। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। और चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के चित्तौड़ में सांवलिया जी भंडार खुला। पहले दिन 10.5 करोड़ की गिनती हुई। वहीं राजस्थान के सीकर की यह घटना है। क्रिकेट खेलते समय सीकर के एक फौजी को हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। सीकर में खाटू श्याम मंदिर भी 3 और 5 मार्च को बंद रहेगा चंद्रग्रहण के चलते। और एमपी इंदौर में देखिए घटना, जहरीली गैस से 2 निगम कर्मियों की मौत हो गई। सीवर टैंक में सफाई करने उतरे थे। वहीं मध्य प्रदेश में 16 योजनाओं पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी मोहन यादव सरकार। एमपी में वरला पान सेमल सिंचाई प्रोजेक्ट भी मंजूर हुआ। भगोरिया हाट में मुख्यमंत्री ने ताड़ी के बारे में पूछा, बोले कि मैं तो अनाड़ी हूँ। बाकी और भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर
बिलासपुर जोन से चलेगी 8 होली स्पेशल ट्रेनें। उत्तर प्रदेश मथुरा के ब्रज में विदेशी महिलाएं भी झूम कर नाची। देवकी नंदन महाराज ने हाइड्रोलिक पिचकारी से रंग बरसाए। बिहार में होली रमजान पर 30,000 पुलिस बल तैनात किए गए सुरक्षा के लिए। और झारखंड के 14 जिलों तक बढ़ेगी आधार सेवाएं, नजदीकी केंद्र पर नागरिकों को मिलेगी सुविधा। और हरियाणा के बजट में कितना पैसा कहां खर्च किया जाएगा, इसको लेकर सरकार ने गणित बताया। 1 रुपए में से लगभग 28 पैसे तो वेतन और ब्याज और पेंशन पर खर्च होगा। जीएसटी के बाद स्टाम्प ड्यूटी, बिजली पानी के बिल से हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। यह रहा हरियाणा के बजट का पूरा हिसाब किताब। वहीं खबर है अरब देशों में फंसे लोगों के लिए अब पंजाब की भगवंत मान सरकार भी सक्रिय हुई। स्पेशल हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। पंजाब सरकार ने भी जरूरत पड़ने पर तुरंत इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और ठगी बदमाशी की एक बड़ी घटना देखिए। बैंक के अंदर ही जेब काटती दिखी महिलाएं सीसीटीवी में कैद हुई। पंजाब के फाजिलका का यह मामला है। पंजाब नेशनल बैंक में 2 महिलाओं ने ब्लेड से बैग काटकर 20,000 रुपए उड़ा लिए। देखिए आप, इनका ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के 5 शहरी निकायों में डिलिमिटेशन का शेड्यूल जारी हुआ। 5 जिलों की सीमाएं नहीं बदलेगी। और हिमाचल प्रदेश में 6-7 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। अभी 5 दिन मौसम साफ रहेगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में 2384 केंद्रों पर 3 मार्च से शुरू होगी। आज से मतलब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी। और सीए इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा के रिजल्ट की डेट भी घोषित हो चुकी है। 8 मार्च को नतीजे आएंगे। इससे पहले सीए फाइनल के रिजल्ट आ चुके हैं। और हिमाचल के ही रहने वाले अनिरुद्ध गर्ग ने फाइनल में दूसरी रैंक हासिल की और राज्य में तो टॉपर बने हैं। ऑल इंडिया दूसरी रैंक आई इनकी। खुद इनको आईसीएआई ने कॉल किया। युवाओं के लिए मोटिवेशन प्रेरणा की बात है। वहीं रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी में भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब 9 मार्च तक इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। टेक न्यूज से खबर आ रही है। एप्पल का सबसे सस्ता स्मार्टफोन आईफोन 17e भारत में लॉन्च हो चुका है। इसमें 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा मिलेगा, A19 चिपसेट वगैरह। और कीमत इसकी रखी गई है 64,900। और भी एप्पल ने कई नए गैजेट पेश किए हैं जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और देश भर में होलिका दहन का जश्न कुछ यूं देखने को मिला। उज्जैन में महाकाल की विशेष आरती हुई। भोपाल में मुख्यमंत्री यादव ने होली जलाई। मुंबई में लव जिहाद की थीम पर होलिका का दहन हुआ। अगेन आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हैप्पी होली। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों की नौकरी और बिजनेस के लिए अच्छा दिन है। मिथुन राशि वालों को प्रॉपर्टी के काम में फायदा मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत ने और किस देश से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की घोषणा की है। कमेंट करके बताइए। और आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिख दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बेस्ट ऑफर्स चेकआउट करने और अच्छा डिस्काउंट पाने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।